हेलो फ्रेंड्स, मंथन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड, हम लोग चैन सीरीज के अंतर्गत प्रीवियस ईयर प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। तो इस श्रृंखला में आज हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल के 14 फरवरी 2019 के सेकेंड शिफ्ट के जीके जीएस प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। फ्रेंड, आज ये हमारी 18वीं क्लास है। इससे पहले हम 17 आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को करा चुके हैं। फ्रेंड, अभी तक आप उन क्लासों को नहीं देखे हैं तो फ्रेंड उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहां से जाके आप उन क्लासों को जरूर देखिए। तो चलिए फ्रेंड, चर्चा करते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। पूछा जा रहा है कि भारोत्तोलन प्रतियोगिता बराबर होने पर विजेता किसे घोषित किया जाता है। ऑप्शन दे रहा है प्रतिभागी का भार कम है, दोनों प्रतिभागियों को, प्रतिभागी भारी है, वृद्ध प्रतिभागियों के लिए। तो फ्रेंड, राइट आंसर जो हमारा बनेगा पहला ऑप्शन, प्रतिभागी का भार कम है, उसको विजेता घोषित कर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाल भित्ति का प्रकार नहीं है। फ्रेंड, यहां नहीं पूछा जा रहा है, ध्यान रखेंगे। दे रहा है ऑप्शन में फ्रिंजिंग रीफ, एटोल, अवरोध चट्टान, खाड़ी। तो फ्रेंड, हमारा राइट आंसर यहां बनेगा चौथा ऑप्शन, खाड़ी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित प्रावधान का वर्णन है। अनुच्छेद 238, अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 143। तो फ्रेंड, हमारा राइट आंसर जो बनेगा दूसरा ऑप्शन, अनुच्छेद 156। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित प्रावधान किया गया है। और राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। आगे बढ़ते हैं। उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक की अभिक्रिया के कारण केवल एक ही उत्पाद उत्पन्न होता है। विस्थापन प्रक्रिया, प्रतिस्थापन प्रक्रिया, अपघटन प्रक्रिया, संयोजन प्रतिक्रिया। तो फ्रेंड, राइट आंसर जो हमारा बनेगा यहाँ पे चौथा ऑप्शन, संयोजन प्रतिक्रिया कहलाती है। चौथा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। जैसे फ्रेंड, आपको कहें हम A प्लस बी, क्या हो जाएगा आपका AB। आगे बढ़ते हैं। कोयले का सबसे शुद्ध रूप क्या है। एंथ्रेसाइट, पिट, लिग्नाइट, ब्यूटिमीन। तो हमारा राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पे पहला ऑप्शन, एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट जो होता है कोयले का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है और इसमें कार्बन की मात्रा 86 से लेके आपका 98% तक पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। पौधों में प्रोटीन और अन्य यौगिक के संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है। नाइट्रोजन, लोहा, फास्फोरस, ऑक्सीजन। तो फ्रेंड, राइट आंसर जो बनेगा हमारा पहला ऑप्शन, नाइट्रोजन। ब्लैंक का स्थान दे रहा है आपका। पूछ रहा है में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का विघटन होता है। अंतःस्रावी जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्मा, लाइसोसोम। तो हमारा राइट आंसर जो यहाँ पे हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, माइक्रोकांडिया। राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सदस्य को के परामर्श के बाद ही बर्खास्त कर सकता है। नेता समकक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, विशेषाधिकार समिति, निर्वाचन आयोग। तो राइट आंसर हमारा चौथा ऑप्शन हो जाएगा, निर्वाचन आयोग के परामर्श के बाद ही बर्खास्त कर सकता है। सूचना का अधिकार अधिनियम ITI कब लागू हुआ। 2008 में, 2007 में, 2012 में, 2005 में। तो फ्रेंड, ये आपका 12 अक्टूबर 2000
5 को लागू हुआ था। तो इस प्रकार हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन 2005। और यह जिस समय लागू हुआ था उस समय यह जम्मू कश्मीर को छोड़कर लागू हुआ था। आगे बढ़ते हैं। कालीघाट कला की उत्पत्ति किस क्षेत्र में हुई थी? जम्मू और कश्मीर, पंजाब, बंगाल, केरल। तो हमारा राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बंगाल। वह न्यूनतम दूरी जिसे आंख किसी भी वस्तु को बिना किसी कठिनाई के स्पष्ट रूप से देख सकती है कहलाती है? आंख का दूर बिंदु, सामान्य नजर बिंदु, निकट नेत्र बिंदु, आंख का आंख बिंदु। तो राइट आंसर हमारा तीसरा हो जाएगा, निकट नेत्र बिंदु के नाम से जानते हैं। और सामान्य मानव आंख के लिए निकटतम दूरी आमतौर पर कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है, 25 सेंटीमीटर के आसपास होती है। 2011 के जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे अधिक है? चंडीगढ़, दीव और दमन, दिल्ली, पुडुचेरी। राइट आंसर हमारा हो जाएगा चौथा ऑप्शन पुडुचेरी। यहाँ पे 1000 पुरुषों पे 1000 पुरुषों पे आपके 1037 क्या है? महिलाएं हैं। 1037 महिलाएं हैं। महिलाएं यहाँ पे हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में वित्त आयोग से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? ऑप्शन दे रहा हूं, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 234। तो फ्रेंड राइट आंसर जो हमारा बनेगा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन अनुच्छेद 280 में जो है आपका वित्त आयोग का प्रावधान है। हर 5 साल पे वित्त आयोग का राष्ट्रपति के द्वारा गठन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्यों को दिए गए विशेष प्रावधानों से संबंधित है? भाग 16, भाग 1, भाग 21, भाग 20। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन भाग 21। आगे बढ़ते हैं। गोल्डन फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? गोल्डन फाइबर क्रांति जो है आपका पूछ रहा है किससे संबंधित है? सूरज, कपास, धान का खेत, जूट। राइट आंसर आपका चौथा हो जाएगा जूट से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह गोलाकार दर्पण और लेंस में प्रयोग किया जाता है? नया कार्तियन चिन्ह, नया ऑस्टिन चिन्ह, न्यू न्यूटन साइन, नया स्वच्छता चिन्ह। तो राइट आंसर हमारा होगा पहला ऑप्शन नया कार्तियन चिन्ह जो है आपका राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा दी गई है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 12। तो राइट आंसर जो हमारे यहाँ पे हो जाएगा अनुच्छेद 12। चौथा हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। 15 की बात करें, अनुच्छेद 15 की, तो अनुच्छेद 15 में जो है आपका धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, इसके बारे में वर्णन मिलता है। 13 में जो है आपके मौलिक अधिकारों से असंगत या उनके अपमान करने वाले कानूनों से संबंधित प्रावधान है। 14 जो है आपका ये भारत के राज्य क्षेत्र में कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण की बात की गई है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे अणुबुझा चूना कहा जाता है? सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, नाइट्रस ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। तो हमारा राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पे चौथा ऑप्शन कैल्शियम ऑक्साइड को हम बुझा चूना के नाम से भी जानते हैं।
विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई है ओम मीटर, फैराडे मीटर, वोल्टेज मीटर, हेनरी मीटर। राइट आंसर हमारा पहला होगा ओम मीटर होगा। जो कंपनी विशेष आर्थिक क्षेत्र अपनी उत्पादन इकाइयां स्थापित करती हैं उन्हें प्रारंभिक ब्लैंक का स्थान भरने को दे रहा है। समय के लिए कर भुगतान से छूट दी जाती है, 1 वर्ष की, 6 महीने की, 3 साल की, 5 साल की। तो 5 साल की छूट दी जाती है। चौथा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। पूछा जा रहा है कि पॉलीमार्फिक गांधी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा, अनुबंधोपाध्याय के द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, इंदिरा गांधी के द्वारा। तो ये अनुबंधोपाध्याय के द्वारा लिखी गई थी। दूसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। पैरा ओलंपिक 2016 में भारत की एकमात्र पदक विजेता दीपा मलिक ने किस खेल में रजत पदक जीता था? घुड़सवारी, तीरंदाजी, गोला फेंक, शूटिंग। तो हमारा राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन, गोला फेंक में उन्होंने रजत पदक जीता था। शॉर्ट पुल जिसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय लोक सेवा आयोग के राष्ट्रपति को कौन हटा सकता है? केंद्रीय लोक सेवा आयोग, यहां मिस प्रिंट है फ्रेंड। केंद्रीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होना चाहिए था यहाँ पे। केंद्रीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? ऑप्शन दे रहा है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति। तो हमारा राइट आंसर जो यहाँ पे बनेगा दूसरा, राष्ट्रपति हटा सकता है। केंद्रीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। उदयगिरी गुफाओं में हाथी गुफा अभिलेख किस शासक के सैन्य अभियानों के बारे में जानकारी देता है? राजा खारवेल, देवराय द्वितीय, हरिहर, राजराज चोल। तो फ्रेंड हमारा राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पे राजा खारवेल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। पूछा जा रहा है कि हरिके झील किस राज्य में स्थित है? असम में, हरियाणा में, उड़ीसा में, पंजाब में। तो राइट आंसर हमारा चौथा हो जाएगा, पंजाब में स्थित है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1600, 1885, 1764, 1857। तो हमारा राइट आंसर जो बनेगा आपका तीसरा ऑप्शन 1764 में हुआ था। बक्सर का युद्ध जो है 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था और यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय राज्यों के गठबंधन के बीच लड़ाई हुई थी, जिसमें ब्रिटिश सेना का नेतृत्व जो था हेक्टर मुनरो ने किया था और गठबंधन जिसमें अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय शामिल थे। निम्नलिखित में से किसे बाघा जतीन के नाम से जाना जाता है? बिरसा मुंडा, बहादुर शाह, जितेंद्र नाथ मुखर्जी, बंदा सिंह। राइट आंसर हमारा तीसरा की तरफ जाएगा। जितेंद्र नाथ मुखर्जी को बाघा जतीन के नाम से जानते हैं। किसी भी राज्य में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जनजातियों के नियंत्रण एवं प्रशासन से संबंधित भारतीय संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं? 5वीं अनुसूची में, 6ठी अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, 15वीं अनुसूची में। तो फ्रेंड राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के नियंत्रण से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। और 5वीं अनुसूची में जो है आपका असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा को छोड़कर किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है।
पेट में छोटी आंत में भोजन को प्रवेश करते समय होने वाली क्रिया को कौन सी प्रणाली नियंत्रित करती है? अग्नाशयी मांसपेशी, आंत की मांसपेशी, अवरोधनी मांसपेशी, आहार संबंधित मांसपेशियां। तो फ्रेंड राइट आंसर जो यहाँ पे हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, अवरोधनी मांसपेशियां। आगे पूछा जा रहा है आपसे, कौन सा लोगो, ये लोगो है हॉलमार्क्स, कौन सा लोगो किसी उत्पादन पर उसके गुणवत्ता मानकों के प्रमाणीकरण से संबंधित है? अलंकृत नामांकन, जांच में ठीक पाया गया, ISI, भारतीय मानक संस्थान, मेक इन इंडिया। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ISI चिन्ह, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ISI चिन्ह जो है भारत में प्रौद्योगिकी उत्पादों के लिए प्रमाणन चिन्ह है और यह गुणवत्ता का चिन्ह है जिसे भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी किया गया है। और ISI जो मार्क दिया जाता है ये उच्च गुणवत्ता वाले उपयोग के लिए सुनिश्चित माने जाते हैं। ग्लेशियर के कटाव के कारण बनी किस भू संरचना की विशेषता क्या है? हिमानी भू आकृति, बहते पानी के स्थल रूप, कृष्ण स्थलाकृति, रेगिस्तानी भू आकृति। तो फ्रेंड राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन, हिमानी भू आकृति। निम्नलिखित में से कौन बैडमिंटन खिलाड़ी है? अश्विनी बोपन्ना, साक्षी मलिक, मैरी कॉम, हिमा दास। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा पहला ऑप्शन, अश्विनी बोपन्ना का संबंध जो है बैडमिंटन से है। साक्षी मलिक यह पहलवान है, मैरी कॉम जो है आपकी ये प्रसिद्ध मुक्केबाज है और हिमा दास जो है आपका प्रसिद्ध भारतीय धावक है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण भारोत्तोलन से संबंधित है? शटलकॉक, बैट, बारबेल, रैकेट। तीसरा ऑप्शन हमारा राइट होगा, बारबेल का संबंध जो है भारोत्तोलन से है। किस अधिनियम के अंतर्गत मुसलमान के लिए अलग चुनाव शुरू किए गए? भारतीय परिषद अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में मुसलमानों के लिए अलग से चुनाव कराए गए और इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं 1909 को। भारतीय संविधान के विधिक व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द या शाब्दिक रूप से शरीर की प्रस्तुति व्यक्ति है? परमादेश, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण लेख। तो फ्रेंड हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो रीट निकाली जाती है 5 प्रकार की, उनमें से ये बंदी प्रत्यक्षीकरण भी एक रीट है और यहाँ पे सही ऑप्शन जो होगा तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने 2018 में टेनिस के लिए राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया? सोमदेव देववर्मन, PT उषा, राहुल द्रविड़, मनिक बत्रा। तो सोमदेव देववर्मन को नियुक्त किया गया, पहला ऑप्शन हमारा राइट होगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु खनिज नहीं है? थोरियम, टंगस्टन, बेरिलियम, यूरेनियम। तो राइट आंसर हमारा दूसरा हो जाएगा, टंगस्टन जो है आपका परमाणु खनिज नहीं है। लॉर्ड ब्लेसली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की मद्रास में, अहमदाबाद में, दिल्ली में, कलकत्ता में। तो उसने कलकत्ता में की थी, चौथा ऑप्शन हमारा राइट होगा।
भारतीय संविधान के अनुसार भारत है धार्मिक राज्य, धर्मनिरपेक्ष राज्य, हिंदू राज्य, आरक्षी राज्य। तो राइट आंसर जो हो जाएगा दूसरा, धर्मनिरपेक्ष राज्य। कहने का अर्थ यह है कि भारत का कोई धर्म नहीं है, वो सभी धर्मों को समान मानता है। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से संबंधित है? कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा पहला ऑप्शन, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। निम्नलिखित में से कौन सा तप्त वायु है? हरमटन, इसे हरमट्टन भी के नाम से भी जानते हैं, मिस्ट्राल, सांता कार्ना, बर्फीली तूफान। पहला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा हरमट्टन। फ्रेंड ये नवंबर के अंत और मार्च के मध्य ये चलती है। हरमट्टन एक शुष्क और धूल भरी पूर्वी हवा है जो सहारा से पश्चिमी अफ्रीकी महाद्वीप तक चलती है। और फ्रेंड इस हवा को हम डॉक्टर हवा के नाम से भी जानते हैं। हरमट्टन या हरमट्टन के नाम से भी इसे जाना जाता है और डॉक्टर हवा के नाम से ही इस हवा को जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित जीव मंडल असम में स्थित है? सुंदरबन, नोरेक, मानस, नंदा देवी। तो राइट आंसर हमारा तीसरा ऑप्शन हो जाएगा मानस। भारत में क्रिकेट किसके द्वारा लाया गया? अमेरिकी, ब्रिटिश, जापानी, डच। राइट आंसर दूसरा होगा हमारा, ब्रिटिश के द्वारा लाया गया था। निम्नलिखित में से ग्लेशियरों के संरक्षण से बनने वाली आकृति की पहचान कीजिए। वृत्त, बुर्ज, इंसेल वर्ग, स्टेगाइट। राइट आंसर हमारा हो जाएगा पहला ऑप्शन वृत्त। चिकनकारी कढ़ाई का प्रसिद्ध कार्य किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, असम, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में लखनऊ में चिकनकारी कढ़ाई का कार्य किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस दो दलों उदारवादी और गरम दल में विभाजित हो गई? लखनऊ, मद्रास, सूरत, बंबई। तो फ्रेंड 1907 जो सूरत का अधिवेशन था, इसी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उदारवादी और गरम दल दो भागों में बट गई थी। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा तीसरा ऑप्शन सूरत। केवल एक ही संयोजन बंध वाले कार्बनिक यौगिक को क्या कहते हैं? सहसंयोजी यौगिक, असंतृप्त यौगिक, विद्युत रासायनिक यौगिक, संतृप्त यौगिक। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन संतृप्त यौगिक के नाम से जानते हैं। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के नाम से भी जाना जाता है कि स्थापना किसने की? मोहनदास करमचंद गांधी, नारायण गुरु, बाल गंगाधर तिलक, राधा कटदेव। तो राइट आंसर हमारा पहला हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की गई थी। और इस संगठन की स्थापना में भारत में अस्पृश्यता उन्मूलन और हरिजनों के सामाजिक आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने के लिए इस संघ की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुलभ बनाना निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्य लक्ष्य है? विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन WTO, सामुदायिक संगठन, भारतीय रिजर्व बैंक। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा दूसरा ऑप्शन विश्व व्यापार। विश्व व्यापार WTO। आगे बढ़ते हैं। हिंदू मंदिरों में बड़ी संख्या में भक्तों द्वारा पूजा के लिए बनाए गए बरामदे हाल का क्या नाम है? अमूल, पीक, मंडप, वान। तो राइट आंसर हमारे यहाँ जो होगा तीसरा ऑप्शन मंडप के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार फ्रेंड हम लोग आज 50 GK GS प्रश्नों पे चर्चा किए हैं।
फ्रेंड अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिए, जिससे आपको आगामी प्रीवियस ईयर प्रश्नों की सूचना मिलती रहे। तो फ्रेंड मिलते हैं हम नेक्स्ट प्रीवियस ईयर प्रश्नों के साथ। लास्ट तक हमारी क्लास देखने के लिए थैंक यू।